SF501 audit evidence specific consideration for the selected item. ओके, सो यहाँ पे selected item में क्या क्या है, तीन चीज है, इन्वेंट्री है, लिटिगेशन एंड क्लेम है, एंड देन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, देन लिटिगेशन एंड क्लेम के रिस्पेक्ट में कंप्लीटनेस, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। ओके, अभी ऑडिट प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री बाय, अभी मतलब वो कैसे ऑब्टेन करेगा, अटेंडिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू, ये अटेंड क्यों करेगा, देखिए तो इसके लिए जो अटेंड करेगा तो बट ऑब्वियस ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, तो ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करेगा, तो इवैल्यूएट एंड ऑब्जर्व आईपीआर के थ्रू। अभी इवैल्यूएट एंड ऑब्जर्व आईपीआर में क्या आता है, देखिए सबसे पहले इवैल्यूएट द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर recording and controlling the result of the entity's physical inventory count, then observation, so observe the performance of the management count procedure, then I for inspection of inventory, then P perform test procedure. Okay, test count procedure। अभी उसके बाद से क्या होता है, अभी ये तो हमने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर लिया, दूसरी बात इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी रहेगा हमारे पास, तो आर से क्या होएगा, रिकंसिलिएशन होगा। तो ये देखिए आर क्या बोल रहा है, रिकंसिलिएशन विद द एक्चुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, तो जो फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड है और जो काउंट प्रोसीजर का रिजल्ट है, ये दोनों का हम क्या करेंगे, रिकंसिलिएशन करेंगे। ओके, अभी देखिए अभी स्पेशल ऑडिट सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ पे क्या होएगा कि प्रोसीजर अपने को फॉलो करना रहेगा कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। तो देखिए पहला सर्कमस्टांसेस क्या आ रहा है, इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर एट द अदर देन बैलेंस शीट डेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इन्वेंट्री का काउंट प्रोसीजर जा रहा है वो अदर देन बैलेंस शीट डेट पे जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना रहेगा, बैलेंस शीट का जो डेट है और जो अदर डेट है उसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसका अपने को रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, एंड फर्दर अपने को ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस about whether the changes in the inventory between the count date and the date of financial statement are properly recorded. Okay, and then अभी ये जो चेंज का देखना रहेगा वो कैसे देखेगा, तो हाउ टू इवैल्यूएट, चेक द परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड, जो परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड है उसको देखेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड के रिस्पेक्ट में, सो वेदर द परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड आर प्रॉपरली एग्जिस्टेड, देन reliability of the entity's perpetual inventory record, then reason for the significant differences between the information obtained during the physical count and the perpetual inventory record. Okay, so ये था अपना inventory count conducted at the other than balance sheet date। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो चेंजेस है वो देख लेगा, और ये देखेगा कैसे, तो जो अपना परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड है उसका सहारा लेकर के देखेगा। आगे, ऑडिटर्स अनएबल टू अटेंड द इन्वेंट्री काउंट, अभी क्या हुआ कि जो काउंट मैनेजमेंट ने किया ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाया, तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, तो देखिए ऑडिटर शुड टेक और ऑब्जर्व द सम फिजिकल काउंट ऑन अल्टरनेट डेट एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन द इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन टू असेस वेदर द चेंजेस इन द इन्वेंट्री बिटवीन द डेट ऑफ फिजिकल काउंट एंड द पीरियड इंड डेट आर करेक्टली रिकॉर्डेड। तो क्या करेगा ऑडिटर, वो खुद से थोड़ा बहुत चेक कर लेगा चीज़ें, और उसके बाद से जो इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा, ये देखने के लिए वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है क्या। देन दूसरा, द ऑडिटर वुड ऑल्सो वेरीफाई द प्रोसीजर एडॉप्टेड गिविंग ट्रीटमेंट फॉर द डिस्क्रिपेंसी नोटिस ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट इज अप्रोप्रिएट। तो जो ऑडिट ये भी देखेगा कि जो प्रोसीजर इन लोगों ने अडॉप्ट किया कि जो भी इन्वेंट्री प्रॉपर नहीं आया, कम या ज़्यादा हुआ, वो प्रॉपर है क्या, जो उन लोग का ट्रीटमेंट है। देन द ऑडिटर वुड ऑल्सो इंश्योर द अप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर वर फॉलोड बाय द मैनेजमेंट। देन ऑडिटर शुड ऑल्सो गेट द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो ऑडिटर को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो कंप्लीटनेस है उसमें। एंड दूसरा, अधरेंस टू द
लेट डाउन प्रोसीजर फॉर द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, तो जो आपने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट किया है, जो मैनेजमेंट का प्रोसीजर है, पॉलिसी है काउंट के लिए, उसको आपने फॉलो करते हुए किया है। तो एक बार और मैं आपको ये बता दूं, अनेबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, तो क्या करेगा, टेक एंड ऑब्जर्व द सम फिजिकल काउंट ऑन अल्टरनेट डेट, उसके बाद से ऑडिट प्रोसीजर ऑन द इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन मारेगा, वेरीफाई द प्रोसीजर एडॉप्टेड ट्रीटमेंट गिवन फॉर द डिस्क्रिपेंसी नोटिस ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट देख लेगा, उसके बाद से अप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर मारा गया है कि नहीं वो देख लेगा, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहली बात कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड देन दूसरी बात अधरेंस टू द लेट डाउन प्रोसीजर। ओके, अभी क्या बोलता है, तीसरा जो पॉइंट है स्पेशल वाला, वो ये बोल रहा है अटेंडेंस एट द इन्वेंट्री काउंट इज इम्प्रैक्टिकेबल, जो इन्वेंट्री काउंट हो रहा है उसको अटेंड करना इम्प्रैक्टिकेबल है। अभी ऐसा क्या सिचुएशन हो सकता है जहां पे इम्प्रैक्टिकेबल होगा, जैसे कि अभी जो बिजनेस है उसका एक जो गोडाउन है वो बॉर्डर पे है और वहाँ पे अभी वॉर चल रहा है, तो बट ऑब्वियस काउंट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म किया जा सकता, वहाँ पे अटेंडेंस भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा देखिए, तो अभी अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, और ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो मॉडिफाई करेगा रिपोर्ट एज पर SS 705, तो वही लिखा है यहाँ पे देखिए। सो इन दैट केस ऑडिटर perform the alternate audit procedure to obtain the sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory. Alternate audit procedure will include obtain inventory record, then document of subsequent sale, then material received notes, then confirmation from the supplier, then payment detail in bank statement। तो ये सब वो ले लेगा। इसमें क्या था कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड ले लेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ सब्सिक्वेंस लेगा, मटेरियल रिसीव नोट ले लेगा, उसके बाद कंफर्मेशन फ्रॉम सप्लायर ले लेगा, देन द पेमेंट डिटेल इन द बैंक स्टेटमेंट देख लेगा। ओके, अभी क्या बोल रहा है, ये सब करने के बाद भी अगर जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो मॉडिफाई द ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद 705, है ना। अभी देखिए जो अगला पॉइंट आ रहा है वो ये बोल रहा है इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ द थर्ड पार्टी, जो इन्वेंट्री है अंडर कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ द थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पे कैसे ऑडिट करेंगे हम। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग। क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, देन परफॉर्म द इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर ओवर देयर। तो अगर जो थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है तो हम तो सबसे पहले उससे कंफर्मेशन ले लेंगे कि जितना मेरा क्लाइंट बता रहा है उतना ही आपके पास इन्वेंट्री है क्या, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्शन मार सकते हैं या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, इफ डाउट अराइज ओवर द इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द थर्ड पार्टी परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। अभी क्या हुआ, हमको थर्ड पार्टी पे डाउट आ गया, so in that case what procedure as a auditor do we need to perform, that is what we are going to learn now। तो ठीक है, सबसे पहला क्या करेंगे हम, attend and arrange for the another auditor to attend the third party physical count of the inventory if practicable। okay, दूसरा बात क्या करेंगे, obtain service auditor report on the adequacy of the third party internal control with respect to the proper count and the safeguard of the inventory, then inspect डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस रिसीट, उसके बाद से रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द अदर पार्टी व्हेन द इन्वेंट्री प्लेज एज अ कोलेटरल। ठीक है, तो देखिए इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ द थर्ड पार्टी, तो वहाँ पे अपने को क्या करने का, ऑब्टेन करने का सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कंफर्मेशन ले लेंगे थर्ड पार्टी से, देन परफॉर्म करेंगे इंस्पेक्शन एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन अगर जो हमको डाउट आ जाता है थर्ड पार्टी के केस में तो हम क्या करेंगे, अटेंड करेंगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट या फिर किसी दूसरे ऑडिटर को बोलेंगे जा भाई मेरे बिहाफ में अटेंड करके आ, देन क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट किसके रिस्पेक्ट में, प्रॉपर काउंट एंड सेफगार्ड ऑफ द इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में। उसके बाद से क्या बोलता है, इंस्पेक्टिंग अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि वेयर हाउस रिसीट हो गया, देन हम लोग क्या करेंगे, कंफर्मेशन फ्रॉम द अदर पार्टी ले लेंगे जब इन्वेंट्री एज अ कोलेटरल रखा रहेगा तो। ओके, तो ये जो प्रोसीजर था ये हमारा था इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में। अभी हम देखने जा रहे हैं प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन एंड क्लेम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो देखिए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर। ठीक है ना, बाय फॉलोइंग द फॉलोइंग प्रोसीजर, तो ऑडिटर को लिटिगेशन एंड क्लेम के रिस्पेक्ट में ऑडिट एविडेंस मिलेगा ये प्रोसीजर परफॉर्म करके। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले
तो उसको तो लिटिगेशन एंड क्लेम को आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट का और इन हाउस लीगल काउंसिल का, देन रिव्यू क्या करेगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिव्यू कर लेगा। अब TCWG कम्युनिकेशन बिटवीन द एंटिटी एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, उसके बाद से रिव्यू क्या रहेगा, कौन सा लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट। तो आइडेंटिफाई करने के लिए लिटिगेशन एंड क्लेम ऑडिटर क्या करेगा, तो सबसे पहले इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी किसका करेगा, मैनेजमेंट का करेगा और इंटरनल लीगल काउंसिल का करेगा। उसके बाद से ऑडिटर रिव्यू करेगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ TCWG कम्युनिकेशन बिटवीन द एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एंड देन क्या करेगा, रिव्यू करेगा लीगल एक्सपेंस अकाउंट को। ओके अभी प्रोसीजर इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, देखिए। तो पहला क्या बोल रहा है, ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस ऑफ लिटिगेशन और क्लेम। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसे परफॉर्म करेगा ऑडिटर, तो सबसे पहले क्या करेगा, सीक कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कन्फर्मेशन ले लेगा, कम्युनिकेशन कर लेगा। लेकिन अगर जो लॉ एंड ऑर्डर प्रोहिबिट करते हैं कम्युनिकेशन के लिए फ्रॉम कम्युनिकेटिंग, तो अभी क्या करेगा, परफॉर्म अंडर ऑडिट प्रोसीजर और उसके हिसाब से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या करेगा ऑडिटर, देखिए। तो सब कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट, देन फ्रॉम द कम्युनिकेटिंग, देन इन दैट केस द परफॉर्म द अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। अभी देखिए क्या बोला जा रहा है आगे, मैनेजमेंट रिफ्यूज टू परमिट ऑडिटर टू कम्युनिकेट, देन एक्सटर्नल लीगल काउंसिल रिफ्यूजेस, या फिर ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फ्रॉम द अल्टरनेट प्रोसीजर। इन दैट केस ऑडिटर शैल modify the opinion in accordance with SS 705। ओके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किससे लेगा, मैनेजमेंट से लेगा और TCWG से लेगा। अभी किसके लिए लेगा, तो ऑल द नोन एक्चुअल एंड पॉसिबल लिटिगेशन एंड क्लेम अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर को डिस्क्लोज किया गया। ओके अप्रोप्रिएट अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF। ओके नाउ लास्ट वन, ऑडिट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में क्या ऑडिट प्रोसीजर बनता है, देखिए। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। यही तो अपना ऑब्जेक्टिव भी था कि अपने को ये देखना था सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में कि वो प्रॉपरली प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज हुए हैं क्या। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अभी ये कैसे होएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या करेगा, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड यूज बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। ओके एंड देन इवैल्यूएटिंग वेदर सच मेथड आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर इन द अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF एंड वेयर अप्रोप्रिएट टेस्टिंग द एप्लीकेशन फॉर द सच मेथड एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, तो ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा किसका, जो मैनेजमेंट मेथड यूज कर रही है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, और फिर उसको क्या करेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद इवैल्यूएट करेगा कि वो जो मेथड है वो जो डिस्क्लोजर कर रहा है एज पर एप्लीकेबल FRF के लिए कर रहा है क्या, उसके रिस्पेक्ट में कर रहा है क्या, वैसा कर रहा है क्या, and whether the appropriate testing the applicable of the such method and क्या बोलता है application of the such method and perform the analytical procedure or other audit procedure appropriate in the circumstances। ये हुआ हमारा SA 501।